Launch an internet millionaire's secret formula to sell almost anything online, build a business you love, and live the life of your dreams. Book by Jeff Walker. Introduction. क्या आपको बस एक ही हफ्ते में $100,000 कमाने का सीक्रेट जानना है? अगर आपका कोई ऑनलाइन बिजनेस है तो इसका सीक्रेट बस ये है कि आपके इस बिजनेस की लॉन्चिंग सक्सेसफुल हो। आप जो भी नया प्रोडक्ट निकालें वो एक जोरदार धमाके के साथ स्टार्ट हो। ये खास तरीका है एक ढांसू ऑनलाइन बिजनेस करने का, जिससे आपको ढेर सारा प्रॉफिट कमाने का मौका मिल सकता है। इस बुक में आप जितने भी एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी स्टोरीज पढ़ के आपको इस बात की पॉसिबिलिटी समझ आएगी। जो फॉर्मूला आपको बताया जाएगा, अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो आपके सारे प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल होंगे। इसे प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला बोलते हैं। PLF में 3 सीक्वेंसेस हैं। ये हैं प्री लॉन्च और लॉन्च। ये तीनों का ही आपके प्रोडक्ट की सक्सेस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इस बुक में आपको बताया जाएगा कि कैसे अपनी ईमेल लिस्ट और सेल्स लेटर्स क्रिएट करें। आपको प्री लॉन्च कंटेंट और मेंटल ट्रिगर्स के बारे में भी बताया जाएगा। ये सब एक पावरफुल लॉन्च की ज़रूरी एलिमेंट्स हैं। अगर आपके पास अभी कोई भी प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये सीड लॉन्च के थ्रू होता है, जिसके बारे में आप लास्ट के चैप्टर में सीखेंगे। जो चीज़ आपको सबसे पहले सीखनी है वो ये है कि प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला से कोई रातों रात रिच नहीं बन जाता। ये आपको हार्ड वर्क और इंटेंसिव प्लानिंग करना सिखाता है। ये आपको ग्रेट कंटेंट और गुड रिलेशनशिप के जरिए अपने कस्टमर्स को ग्रेट वैल्यू देना सिखाता है। तो अब इसे शुरू करते हैं। स्टे एट होम डैड से 7 डेज में 7 फिगर कमाई। फ्रॉम स्टे एट होम टू 6 फिगर्स इन 7 डेज। क्या आप ऑनलाइन बिजनेस करने का सोच रहे हैं? आप शायद लाइफ में थोड़ा चेंज चाहते हैं। हो सकता है कि वो इरेगुलर एम्प्लॉय की जॉब से आप थक गए हों, या फिर पैसे कमाने के कोई अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हों। हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट या स्किल होता है। आप में भी होगा जो आप दुनिया को दिखा सकते हैं। अगर आप अपने जैसे लोगों की हेल्प करना चाहते हो जो आप ही की तरह सेम स्ट्रगल से गुजर रहे हों, तो ये बुक आपके लिए एकदम सही है। अगर आप ऑलरेडी कोई ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हैं और उसे ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो भी इस बुक से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चाहे प्रोडक्ट कितना भी अमेजिंग क्यों ना हो, फिर भी उसे एक सक्सेसफुल लॉन्चिंग की ज़रूरत पड़ती है। लॉन्च आपने बिजनेस के लिए एक मोमेंटम क्रिएट करता है। इससे आपकी सेल्स तो बढ़ेगी ही, साथ ही आपको लॉयल कस्टमर भी मिलेंगे। इसके लिए एक प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला है, जिसे फॉलो करके आप अपना लॉन्च सक्सेसफुल बना सकते हैं। इस बुक के लेखक जेफ वॉकर एक स्टे एट होम डैड थे, जो 7 सालों से अनएम्प्लॉयड बैठे थे। एक दिन उनकी वाइफ घर आई और कहा कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। ये जेफ के लिए एक वेकअप कॉल था, क्योंकि अब उन्हें कुछ ना कुछ तो करना था। जेफ ने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सोचा। अपनी बेसमेंट में बनाए गए डेस्क से उन्होंने एक ईमेल सेंड किया जिसने उनकी लाइफ ही चेंज कर दी। ये शॉर्ट ईमेल उस प्रोडक्ट के बारे में था जिसे उन्होंने उसी टाइम क्रिएट किया था। जेफ का प्रोडक्ट था एक न्यूज़लेटर जो लोग सब्सक्राइब कर सकें। इस न्यूज़लेटर में उन्होंने स्टॉक मार्केट में अपने एक्सपीरियंस की नॉलेज शेयर की थी। उन्होंने अपने ईमेल में ऑर्डर फॉर्म के लिए एक लिंक भी डाला था। ईमेल भेजने के बाद जेफ अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आंखें गड़ाए बैठे रहे। उन्हें टेंशन हो रही थी कि कोई भी उनका ये प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। मगर एक ही मिनट बाद उन्हें अपना पहला ऑर्डर मिला। उसके बाद और भी ऑर्डर आए। 1 घंटे बाद जेफ के पास $8,000 आ चुके थे। अगले दिन उनके पास $18,000 थे और एक हफ्ते बाद $34,000 तक की कमाई हुई। वैसे ये जेफ का पहला प्रोडक्ट लॉन्च नहीं था, मगर इस लॉन्च ने उन्हें यकीन दिला दिया कि उनका ये ऑनलाइन बिजनेस उनकी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है। उसके बाद उन्होंने कई और प्रोडक्ट निकाले और उनका हर लॉन्च पहले वाले से बेटर होता था। और फिर 2003 जेफ ने इंटरनेट मार्केटिंग का एक सेमिनार अटेंड किया, जिसमें वे कई सारे नए लोगों से मिले। उन सबसे मिलकर उन्हें पता चला कि कोई भी उनकी तरह प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करता है। जेफ को यकीन नहीं हुआ कि उन्होंने तो एक नई मार्केटिंग अप्रोच इन्वेंट कर दी है, और ये अप्रोच थी प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला। वे बराबर अपने फाइनेंशियल न्यूज़लेटर्स लिखते रहे, लेकिन ज़्यादातर लोग उन्हें अपने प्रोडक्ट लॉन्च के लिए हेल्प मांगा करते थे। तब जेफ को आइडिया आया कि क्यों ना वे लोगों को अपनी तरह प्रोडक्ट लॉन्च करना सिखा दें। उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि उनका ये आइडिया काम आकर गया, और सिर्फ एक ही वीक में उन्होंने अपने इस PLF ट्रेनिंग लॉन्च से $600,000 कमाए। उनका प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला किसी भी टाइप के प्रोडक्ट या बिजनेस पर काम कर सकता है, चाहे जो भी आपका प्रोडक्ट हो, कोई ऑनलाइन कोर्स हो, सॉफ्टवेयर या आर्ट एंड क्राफ्ट का बिजनेस। PLF आपके काम ज़रूर आएगा। हालांकि इसमें काफ़ी एफर्ट्स और प्लानिंग भी इन्वॉल्व्ड है, मगर जेफ वॉकर ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि ये
कोई गेट रिच क्विक फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको भी 6 फिगर्स इन 7 डेज चाहिए तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। इस फॉर्मूला को अच्छे से समझने की कोशिश करें ताकि इसका पूरा बेनिफिट ले सके। फिर देखो ये कैसे आपके ऑनलाइन बिजनेस के हिसाब से फिट होता है। आप भी जेफ जैसे ही बन सकते हैं, या हो सकता है उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। फूड स्टैम्प्स टू 6 फिगर्स, प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला एक्सप्लेन्ड। आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जेफ वॉकर ने जैसे किया था, आप भी घर से ही शुरू कर सकते हैं। आज इंटरनेट की वजह से बिजनेस की दुनिया बड़े अमेजिंगली चेंज हुई है। आज कोई भी अपना ऑनलाइन बिजनेस सक्सेसफुली चला सकता है। आप अपना कोई भी नया प्रोडक्ट चीपर, ईजियर और फास्टर लॉन्च कर सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला 3 सीक्वेंसेस में कंपोज्ड है। इसमें शामिल हैं प्री लॉन्च और लॉन्च। ये स्टेज प्रोडक्ट की सक्सेस के लिए क्रिटिकल हैं। PLF का की प्रिंसिपल है लोगों से प्रोडक्ट खरीदने के लिए रिक्वेस्ट किए बिना ही अपना प्रोडक्ट सेल करना। इसमें पहले कस्टमर को एक बढ़िया प्री लॉन्च कंटेंट दिया जाता है ताकि उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड हो सके। इस प्रिंसिपल में मेंटल ट्रिगर्स हैं जिससे आपको एक वीक में ही 6 फिगर्स वाला प्रॉफिट होने लगेगा। क्या आपके पास पहले से कोई प्रोडक्ट है? क्या आपने इसके सैंपल्स बनाए हैं? क्या आपका ये प्रोडक्ट लर्निंग बेस्ड है या ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट है? अगर आपका प्रोडक्ट फिजिकल है तो आपको जॉन गैलेहर की स्टोरी से शायद कुछ सीखने को मिल सकता है, जिनका प्रोडक्ट था एक यूनिक बोर्ड गेम। जॉन गैलेहर और उनकी फैमिली फूड असिस्टेंस पर डिपेंड थी। अपनी वाइफ और किड्स को सपोर्ट करने के लिए वो जिससे बने वो करता था। हालांकि वो अपनी फैमिली के खाने के लिए फूड स्टैम्प्स पर डिपेंड था, लेकिन जॉन को पता था कि ये सिचुएशन टेम्पररी है क्योंकि उसके माइंड में एक ग्रेट बिजनेस आइडिया था। जॉन शुरू से ही हर्बल मेडिसिन में इंटरेस्टेड रहा है। उसने सोचा क्यों ना एक ऐसा बोर्ड गेम बनाया जाए जिससे बच्चों को हर्ब्स के नेचुरल बेनिफिट्स के बारे में सीखने को मिले। उसने ये गेम बनाया और इसका नाम रखा वाइल्ड क्राफ्ट एंड हर्बल एडवेंचर गेम। मगर इस गेम को बनाने के लिए उसे कम से कम कुछ ऑर्डर तो चाहिए थे। उसने प्रोडक्शन कॉस्ट भरने के लिए अपने पिता से $20,000 उधार लिए, जिससे वो 1500 वाइल्ड क्राफ्ट बोर्ड गेम सेट्स बना सकता था। जॉन इस प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट और एंथुजियास्टिक था। उसे पूरा यकीन था कि प्लेयर्स इस बोर्ड गेम का एडवेंचर और आइडिया बहुत एंजॉय करेंगे। जब उसे 1500 वाइल्ड क्राफ्ट बॉक्सेस डिलीवरी मिली तो उसका पूरा घर उनसे भर गया। फिर भी जॉन ने अपने फ्रेंड्स और पड़ोसियों को एक लॉन्च पार्टी पे बुलाया। उस दिन उसके बस 12 बॉक्सेस ही बिक पाए, जिससे जॉन बड़ा डिसअपॉइंट हुआ। ऐसे कई एंटरप्रेन्योर्स हैं जो जॉन की तरह खूब पैसा खर्च करके प्रोडक्ट तो बना लेते हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट फेल हो जाता है। कोई नया रेस्टोरेंट हो या कोई ब्लॉग, लास्ट में क्लोज करना पड़ता है क्योंकि कोई कस्टमर ही नहीं मिलता। ये वाकई में दिल दुखाने वाली बात है, क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, ये किसी के ड्रीम्स और पैशन का सवाल भी है। जॉन और उसकी फैमिली बोर्ड गेम्स से भरे घर में रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट लॉन्च की एक्साइटमेंट थी, मगर ये उनके लिए एक पेनफुल मेमोरी बन के रह गई। जॉन समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसके सर पे कर्जा चढ़ गया था। जो प्रोडक्ट उसने बनाया वो बिक नहीं रहा था। उसे अपनी फैमिली को इस सिचुएशन से बाहर निकालने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर जब उसे प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला के बारे में पता चला तो सारी सिचुएशन ही बदल गई। जॉन ने इस फॉर्मूला को क्लोजली लर्न किया और उसे यकीन हो गया कि ये फॉर्मूला उसके बिजनेस को बचा सकता है। इसे फॉलो करके उसे अपने प्रोडक्ट के रीलॉन्च का नया प्लान मिला। उसे ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ रहे थे। उसने एक लैपटॉप उधार लिया और कम्युनिटी लाइब्रेरी का फ्री इंटरनेट यूज़ करके अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन लॉन्च किया। जॉन ने ओपनिंग में ही $20,000 कमाए। उसने कुल 670 वाइल्ड क्राफ्ट सेट्स बेचे थे। अपनी पहले वाली लॉन्च पार्टी के कंपैरेटिवली ये स्टैटिस्टिक्स इनक्रेडिबल था। आज जॉन अपने बोर्ड गेम्स की 50,000 से भी ऊपर कॉपीज बेच चुका है। उसके बाद उन्होंने और भी बहुत से प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च किए। मनी प्रिंट करने का लाइसेंस, योर लाइसेंस टू प्रिंट मनी। योर लिस्ट, जो आपका ऑनलाइन बिजनेस है उसके लिए आपके पास कोई ईमेल लिस्ट तो होगी, क्योंकि अगर आपको एक पावरफुल लॉन्च चाहिए तो सबसे पहले अपने कस्टमर तक पहुंचना होगा और इसके लिए कस्टमर्स की ईमेल लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कस्टमर्स की ईमेल लिस्ट आपके पास होगी तो आप जब चाहें अपने लिए इनकम जनरेट कर पाएंगे। ये आपकी अपनी नोट छापने की मशीन की तरह है। अब ये जान लें कि ईमेल लिस्ट तैयार कैसे होगी। तो पहले आपको पता करना पड़ेगा कि आपके ड्रीम कस्टमर्स आखिर हैं कौन, किन लोगों को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस देना चाहेंगे। आपके माइंड में ये आइडिया क्लियर होना चाहिए। इसके लिए इमेजिनेशन में एक अवतार क्रिएट करें। ये अवतार आपका टिपिकल कस्टमर है। कैसा दिखता है वो, उसकी प्रेफरेंस क्या है, उसकी डिज़ायर क्या है, ऐसी क्या चीज़ है जो उन्हें रातों को जगाए रखती है। जब आप अपने अवतार की ये सारी बातें जान लेंगे तो उनके लिए आप एक ऑप्ट इन ऑफर आसानी से क्रिएट कर पाएंगे। ये ऑप्ट इन ऑफर सेकंड स्टेप है।
ये एथिकल ब्राइब एक रीज़न है जो आपके अवतार को आपकी ईमेल लिस्ट ज्वाइन करवाएगा। इस ऑप्ट इन ऑफर में आप कोई स्पेशल डील रख सकते हैं या डेली अपडेट्स या कोई न्यूज़लेटर, मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू जो आप अपने ड्रीम कस्टमर को देना चाहते हैं। लेकिन ये ऑप्ट इन इंटरेस्टिंग होना चाहिए ताकि वे अपना ईमेल एड्रेस टाइप करके आपकी ईमेल लिस्ट को सब्सक्राइब कर लें। और थर्ड स्टेप है, अपनी वेबसाइट में एक स्क्वीज पेज क्रिएट करें। स्क्वीज पेज वो स्पेस होता है जहां आप कस्टमर्स को अपने ऑप्ट इन ऑफर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जब भी कोई कस्टमर इस स्क्वीज पेज में आएगा तो उसे दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो वे अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर दें या चाहे तो पेज से एग्जिट कर सकते हैं। अब मान लो कि आपकी ईमेल लिस्ट बन गई, लेकिन ये कैसे श्योर होगा कि लोग आपकी ईमेल पढ़ेंगे और पढ़कर उस लिंक में क्लिक करेंगे? और इस बात को कैसे श्योर करेंगे कि लोग आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विस खरीदे? एक रिस्पॉन्सिव ईमेल लिस्ट का होना इस बात की गारंटी है कि आपके कस्टमर से आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा। इस ऑनलाइन बिजनेस की बदौलत जेफ वॉकर फाइनली अपनी फैमिली को सपोर्ट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन उन्हें अपनी वाइफ और बच्चों के लिए एक ड्रीम होम भी चाहिए था। साथ ही वो अपनी फैमिली के साथ किसी बढ़िया टाउन में शिफ्ट होना चाहता था, और ये सब करने के लिए उसे $70,000 की डाउन पेमेंट की ज़रूरत थी। ऐसी हालत में ज़्यादातर लोग बैंक से लोन लेने के बारे में सोचते या फिर फ्रेंड्स या रिलेटिव से उधार लेते हैं, लेकिन जेफ के माइंड में सबसे पहला आइडिया यही आया कि वो अपने कस्टमर को कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑफर करे जिससे वो क्विकली $70,000 कमा सके। जेफ वॉकर ने लोगों को समझाया कि एक ईमेल लिस्ट, एक लिस्ट से बढ़कर और भी बहुत कुछ है। ये आपके लिए किसी एसेट से कम नहीं है, ये वो मीडियम है जिससे आप जब चाहें तब पैसा कमा सकते हैं। ये एक तरह से आपके ऑनलाइन बिजनेस का ब्रेड एंड बटर है। बस यही आइडिया जेफ के माइंड में भी था। उसने अपनी ईमेल लिस्ट चेक की, अपने कस्टमर्स का फीडबैक निकाला। कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए ये जानने के लिए जेफ ने उन फीडबैक स्टडी किया। उसने ऐसा प्रोडक्ट चूज़ किया जो वो कम से कम टाइम में इजीली क्रिएट कर सके, और प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद जेफ ने अपनी ईमेल लिस्ट में जाकर बेस्ट लॉन्च की प्लानिंग की। उसे पता था कि कैसे अपनी ईमेल लिस्ट की पोटेंशियल को मैक्सिमम किया जाए। उसका अपने कस्टमर्स के साथ इंटरैक्शन, और वो उनसे अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करता था। उसके कस्टमर्स भी उससे किसी लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड की तरह ही रिस्पॉन्ड करते थे, क्योंकि वे हमेशा ही उसके प्रोडक्ट को सपोर्ट करते थे। जेफ ने अपने इस नए लॉन्च से सिर्फ 1 वीक में $106,000 कमाए। इतना पैसा बहुत था उसके लिए कि वो अपनी फैमिली के साथ अपने ड्रीम टाउन के ड्रीम होम में शिफ्ट हो सके। साइडवेज सेल्स लेटर, सेल्सी बने बगैर सेल कैसे करें? द साइडवेज सेल्स लेटर, हाउ टू सेल लाइक क्रेजी विदाउट बीइंग सेल्सी। जब इंटरनेट नहीं था तो बिजनेस कंपनीज अपने सेल्स लेटर्स लोगों को भेजा करते थे। सेल्स लेटर एक तरह का प्रिंट एडवर्टाइजमेंट है, जिसे पर्सनल लेटर की तरह भेजा जाता था। ये सेल्स लेटर 8 से 12 या 24 पेजेस के भी हुआ करते थे। लेकिन आज के टाइम में इंटरनेट मार्केटिंग की वजह से कई सारे चेंजेस आ गए हैं। अब काफ़ी सारे ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट्स देखने को मिलते हैं। लोग अब किसी भी तरह की सेल्स पिच को अवॉइड करते हैं, इसलिए अब 10 पेज का सेल्स लेटर सेंड करने के बजाय आपको चाहिए कि अपने साइडवेज सेल्स लेटर के लिए 10 दिन का टाइम रखें। इन साइडवेज सेल्स लेटर में आपको लोगों से डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि वे आपका प्रोडक्ट खरीदें, क्योंकि सीक्रेट यही है कि आप अपने कस्टमर को हमेशा ग्रेट वैल्यू दें। इन साइडवेज सेल्स लेटर्स में आप अपने प्रोडक्ट का प्री लॉन्च कंटेंट बताएंगे। अब आप पूछेंगे कि ये प्री लॉन्च कंटेंट क्या है, तो हम आपको बताते हैं कि ये आपके प्रोडक्ट का सैंपल है जो आप कस्टमर्स को फ्री में देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि ये वैल्यूएबल कंटेंट हो, आपके पीएलसी से कस्टमर्स को ग्रेट वैल्यू मिले। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि आपका बिजनेस उन्हें क्या ऑफर कर रहा है। लोगों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए उन्हें फ्री में वैल्यूएबल कंटेंट दें, लेकिन उनसे डायरेक्ट ये ना बोलें कि वे आपका प्रोडक्ट खरीद लें। आपका पीएलसी कोई वीडियो हो सकता है, या फिर कोई ईमेल या कोई ब्लॉग एंट्री। आमतौर पे प्री लॉन्च कंटेंट के 3 पीसेस होते हैं। इसे बेटर तरीके से समझने के लिए बैरी फ्रेडमैन की स्टोरी का एग्जाम्पल लेते हैं। बैरी फ्रेडमैन एक बाजीगर था। ये उसका पैशन भी था और प्रोफेशन भी। वो इसमें इतना बढ़िया था कि टुनाइट शो में वो जॉनी कार्सन के साथ आया था। उसे व्हाइट हाउस में भी अपना शो दिखाने का मौका मिला था। बैरी ग्रेट एंटरटेनर है, लेकिन साथ ही वो अपने प्रोफेशन के बिजनेस साइड को भी बहुत अच्छे से हैंडल करता है। उसे हमेशा हाई पेइंग कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। कॉर्पोरेट शोज के लिए उसकी बुकिंग फुल रहती है। बैरी को जो काम करने में मजा आता है उसी से वो ढेर सारा पैसा भी कमा रहा है। लेकिन माउंटेन बाइकिंग करते वक्त बैरी का खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसका कॉलर बोन और शोल्डर बुरी तरह फ्रैक्चर हो गए थे। उसे सर्जरी करवानी पड़ी, और जब वो हॉस्पिटल में एडमिट था तो उसे अपने फ्यूचर की टेंशन हो रही थी।
बैरी जानता था कि उसके जैसे एंटरटेनर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो सब उसकी तरह बिजनेस साइड के बारे में इतने अच्छे से नहीं जानते हैं। उन्हें बैरी की तरह हाई पेइंग शोज नहीं मिलते हैं। बैरी को आइडिया आया कि क्यों ना वो अपने जैसे परफॉर्मर्स को अपनी तरह अमेजिंग टैलेंट दिखाकर पैसे कमाना सिखाएं। बैरी ने अपने इस नए प्रोडक्ट का नाम रखा शोबिज ब्लूप्रिंट। ये 10 वीक का कोचिंग प्रोग्राम है। उसने सिर्फ 15 लोगों के लिए एक एक्सक्लूसिव स्लॉट का ऑफर रखा। हर स्लॉट की फीस थी $2000। बैरी ने 1000 लोगों की एक कस्टमर ईमेल लिस्ट बनाई। उसने अपने शोबिज ब्लूप्रिंट को प्रमोट करने के लिए सबको अपने साइडवेज सेल्स लेटर्स भेजे। प्री लॉन्च के लिए उसने अपने 3 वीडियोस चूज किए। अपने पहले वीडियो में बैरी ने अपने फेलो एंटरटेनर्स के लिए दिल खोलकर अपनी फीलिंग्स दिखाई थी, जो बर्थडे पार्टीज में शो किया करते थे, या वो थे जो बेचारे इस काम से खुश नहीं थे मगर मन मारकर पैसे के लिए ये कर रहे थे। वीडियो में बैरी ने अपनी स्टोरी भी शेयर की थी। वो अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहता था कि फुल टाइम परफॉर्मर बनके भी कोई फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकता है। सेकेंड वीडियो में बैरी ने बेसिक प्रिंसिपल शेयर किया कि कैसे एंटरटेनर्स खुद की अपनी एक मार्केट बना सकते हैं। थर्ड वीडियो में उसने एंटरटेनर्स के लिए वेबसाइट्स का रिव्यू तैयार किया था, जिसमें कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताई गई थी जो अक्सर एंटरटेनर्स कॉमनली करते हैं, और उन मिस्टेक्स को ठीक करने का तरीका भी बताया गया था। और लास्ट में उसने कोचिंग प्रोग्राम का एक पाइवट भी बनाया था। ओवरऑल बैरी के इस पीएलसी वीडियोस का मार्केटिंग पार्ट सिर्फ 25% था। उसने 6 दिन के अंदर ये वीडियोस अपलोड किए। जब उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी वेबसाइट ओपन की तो हाथों हाथ उसके 15 स्लॉट्स बिक चुके थे। हर लॉन्च पर उसने टोटल $29,955 कमाए। एक इफेक्टिव साइडवे सेल्स लेटर डिलीवर करने के लिए ये आपका ग्रेट सेल्समैन होना कोई शर्त नहीं है। बस आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। हर एंड पे अपना प्रोडक्ट पाइवट करना है। अगर आप कस्टमर को अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं तो आपको उनका इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, ताकि वो आपका ग्रेट प्रोडक्ट खरीदने के लिए उतावले हो जाएं। और ये कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट खरीद लो। नो नीड टू से बाय माई स्टफ। वेपन्स ऑफ मास इन्फ्लुएंस, द मेंटल ट्रिगर। मास इन्फ्लुएंस का हथियार, द मेंटल ट्रिगर। अब आपको पता है कि अपनी ईमेल लिस्ट कैसे बनाएं। आपको ये भी पता है कि साइडवेज सेल्स लेटर की हेल्प से अपना प्रोडक्ट कैसे इंट्रोड्यूस करना है। अब इससे पहले कि आप लॉन्च सीक्वेंस के लिए प्रोसीड करें, आपको मेंटल ट्रिगर्स की पावर के बारे में जान लेना चाहिए। मेंटल ट्रिगर होता क्या है? ये वो चीज़ है जो हमारे एक्शंस और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये बड़े बेसिक वे में हमारे ब्रेन को इफेक्ट करता है। ये हमारे सबकॉन्शियस में डीपली रूटेड रहते हैं। मेंटल ट्रिगर एक तरह से मास इन्फ्लुएंस का वेपन यानी हथियार है, क्योंकि ये एक बड़े स्केल पर लोगों के एक्शंस और डिसीजंस को इफेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी लॉन्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर आप इन मेंटल ट्रिगर्स को अपने कस्टमर्स पर यूज़ करेंगे तो गारंटी से आपको अमेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। इनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट मेंटल ट्रिगर है रेसिप्रोसिटी, जिसका मतलब है कि आपने कुछ रिसीव किया तो आप बदले में कुछ देना चाहेंगे। अपने प्री लॉन्च के लिए आपको अपने कस्टमर्स को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। आप उन्हें हाई क्वालिटी का फ्री कंटेंट देते हैं तो बदले में आप भी कुछ पाएंगे। अब ये आपके प्री लॉन्च कंटेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है कि आपको बदले में क्या मिलेगा। सेकेंड मेंटल ट्रिगर्स है एंटिसिपेशन। जब एक्सेसिव ऑनलाइन मार्केटिंग होती है तो उसे मार्केटिंग फॉग बोलते हैं। लेकिन अगर आपके लॉन्च में एंटिसिपेशन है तो ये आपके कस्टमर्स को डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट तक लेकर आएगा। एंटिसिपेशन आपके कस्टमर्स का अटेंशन ग्रैब करता है और आपके हर लॉन्च के लिए उन्हें एक्साइटेड बनाए रखता है। थर्ड मेंटल ट्रिगर है लाइकेबिलिटी। आपको अपने कस्टमर्स को अपने जैसा ही बनाना होगा, जिससे आप उन्हें इन्फ्लुएंस करके अपना प्रोडक्ट बेच सकें। अपने कस्टमर्स के साथ कनेक्ट रहें, उन्हें अपने बारे में जानने का मौका दें, उनसे इंटरैक्ट करते रहें, उनके कमेंट्स और मैसेजेस का रिप्लाई देना न भूलें। अगर आप ये करते हैं तो आपके कस्टमर्स भी हमेशा आपको और आपके प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करेंगे। फोर्थ मेंटल ट्रिगर है इवेंट्स। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि एप्पल कैसे अपना हर नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है? वो हमेशा इसे एक बड़े इवेंट की तरह रखता है। यही विक्टोरिया सीक्रेट भी अपने फैशन शोज में करता है। लोग बड़े इवेंट से अट्रैक्ट होते हैं, उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे उन्हें किसी बड़ी चीज़ से जुड़े होने की फीलिंग आती है। आपको भी ठीक यही इफेक्ट अपने लॉन्च में लाना है। आप भी चाहे तो अपने प्री लॉन्च के लॉन्च इवेंट की एक डेट सेट कर सकते हैं। अपनी वेबसाइट में एक काउंटडाउन टाइमर भी रखें, जिससे आपके कस्टमर्स को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहे। एक बार जब आपके ऑर्डर्स खुलेंगे तो वे तुरंत आपके प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे। फिफ्थ मेंटल ट्रिगर है स्कार्सिटी। आप अपने प्रोडक्ट की स्कार्सिटी क्रिएट करके इसे और भी वैल्यूएबल बना सकते हैं। लॉन्च इवेंट पे अपने कस्टमर्स को कुछ डिस्काउंट या फ्रीबीज दें, जो कस्टमर्स सिर्फ लॉन्च तक ही अवेल कर सके। इस लिमिटेड ऑफर की अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए कस्टमर्स ललचाएंगे और तुरंत प्रोडक्ट खरीद लेंगे।
अगर आपको ज़्यादा पावरफुल इफेक्ट चाहिए तो इन सब मेंटल ट्रिगर्स को साथ में कंबाइन कर लें, क्योंकि प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला की हेल्प से आप मल्टीपल ट्रिगर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ज़रा इमेजिन करके देखिए कि आप अपने प्रोडक्ट के लॉन्च सीक्वेंस के लिए मेंटल ट्रिगर्स कैसे अप्लाई करेंगे। द शॉट अक्रॉस द बो, योर प्री लॉन्च। टू शॉट अक्रॉस द बो एक नेवी टर्म है जिसका मतलब है दूसरे शिप्स को एक वार्निंग शॉट देना। ये कैप्टन का तरीका होता है दूसरे शिप्स की अटेंशन ग्रैब करने का बिना किसी फुल अटैक के। एक तरीके से ये आपका तरीका है जो आप प्री लॉन्च में यूज़ करेंगे। आप अपने कस्टमर्स को एक टाइप की वार्निंग दे रहे हैं कि उनके लिए एक ग्रेट प्रोडक्ट आने वाला है। अभी आपने कुछ भी बेचा नहीं है, फिर भी आप उनकी अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। इनफैक्ट इस स्टेज पे आपके पास बस एक प्रोडक्ट आइडिया ही है। प्री लॉन्च बहुत इजी और सिंपल है। आपको बस 1 या 2 शॉर्ट ईमेल्स अपने कस्टमर्स को सेंड करनी है। इसके लिए कोई सोशल मीडिया पोस्ट सही रहेगी, या फिर अपनी ईमेल लिस्ट के लिए आप कोई वीडियो या सर्वे भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ हम 6 क्वेश्चन का एक सेट बताएंगे जो आपके प्री लॉन्च में आपको गाइड करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोगों को कोई भी प्रोडक्ट बेचने की कोशिश किए बगैर उन्हें कैसे अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दें। लोगों को अक्सर सेल्स पिच पसंद नहीं आती, इसलिए आपको कोई ना कोई तरीका तो निकालना होगा जिससे आपके कस्टमर्स का ट्रस्ट भी बना रहे और वो अपने प्रोडक्ट के बारे में जान भी ले। सेकंड क्वेश्चन है, कस्टमर्स की क्यूरियोसिटी कैसे बढ़ाई जाए। क्यूरियोसिटी भी एक तरह का मेंटल ट्रिगर है। अगर आपके कस्टमर्स क्यूरियस होंगे तभी तो आपके प्रोडक्ट के लिए उन्हें एक्साइटमेंट होगी और आने वाले लॉन्च का भी बेसब्री से इंतजार करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, अपना ये प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए उनकी हेल्प कैसे लूँ, इसे कैसे कोलैबोरेटिव बना सकता हूँ। लोग जो चीज़ क्रिएट करने में हेल्प करते हैं उसे ज़रूर सपोर्ट करते हैं। अपने कस्टमर्स को ये फील कराना बहुत ज़रूरी है कि उनकी हेल्प से ही आपका ये प्रोडक्ट क्रिएट हो पाया है। किसी भी तरीके से उनके साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करें। फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें फ़न और ह्यूमर का एलिमेंट कैसे डाला जाए जिससे ये लोगों को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग लगे। अगर आपकी बात से लोगों के फेस पे स्माइल आ गई या आपने उन्हें हंसा दिया तो समझ लीजिए कि आपने उनकी अटेंशन ग्रैब कर ली है। ये आपके लिए एक बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वैसे ही ऑनलाइन में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। कस्टमर से कम्युनिकेट करते टाइम कुछ ह्यूमर भी ऐड करें जिससे उन्हें मज़ा आए। फिफ्थ क्वेश्चन है, पहले से ही क्राउडेड मार्केट में अपनी अलग पहचान कैसे बनाऊं। बेशक आपका प्रोडक्ट किसी भी टाइप का हो, मगर आपके कंपटीशन में पहले से ही बहुत सारे ऑनलाइन बिजनेसेस हैं। इसलिए सही तरीका यही होगा कि जो सब कर रहे हैं आप उससे अलग करें। अगर बाकी बिजनेसेस भी सेम कर रहे हैं तो आप कुछ डिफरेंट तरीका अप्लाई करें। सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये सब नेचुरली कैसे मेरे प्री लॉन्च सीक्वेंस तक पहुंचेगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो आप अपने प्री लॉन्च में रखें वो आपके प्री लॉन्च से मैच होना चाहिए। इसलिए सोच समझकर प्लानिंग करें और हर चीज़ पहले से सोच लें। अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग से पहले हर चीज़ कंसिडर कर लें। ये सारी एफर्ट्स जल्द ही आपको पे बैक करेंगे। अगर आप हार्डवर्क और केयरफुल प्लानिंग करेंगे तो ज़रूर प्रोडक्ट लॉन्च के फर्स्ट वीक में ही $100,000 कमा सकते हैं। उन्हें वो बेचिए जो वे चाहते हैं। प्री लॉन्च का मैजिक। ऑनलाइन हर कोई चिल्ला रहा है, मेरा प्रोडक्ट खरीदो, लेकिन आपको ये नहीं करना है। प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला यही चीज़ सिखाता है कि अगर आप लोगों को एक ग्रेट कंटेंट देंगे और उनके साथ फ्रेंड की तरह इंटरैक्ट करेंगे तो वे भी आपका प्रोडक्ट ज़रूर खरीदना चाहेंगे। अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशन बिल्ड करें। उन्हें फ्री में वैल्यूएबल कंटेंट दें। इस तरह आप उनका ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों हासिल कर सकेंगे। उनकी नज़र बस आप पर होगी और आपके हर लॉन्च का उन्हें इंतज़ार रहेगा। अपने प्री लॉन्च सीक्वेंस के लिए आपको 3 बिट्स ऑफ प्री लॉन्च कंटेंट देने होंगे, जैसे एक स्टोरी, एक कॉन्वर्सेशन जो आप अपने कस्टमर से शेयर कर सकें। अपने पीएलसी में अच्छा कंटेंट रखें। प्री लॉन्च का बेस्ट फॉर्म होता है वीडियो। जब लोग ऑनलाइन होते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा वीडियोस देखना पसंद करते हैं। वीडियो का एक और एडवांटेज है कि लोग बेटर समझ सकते हैं। वे आपको देख रहे होते हैं तो उनको आपके बारे में ज़्यादा पता चलता है। फर्स्ट पीएलसी आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर सिंगल प्रोडक्ट चेंज लाने की अपॉर्चुनिटी होती है, फिर चाहे प्रोडक्ट बॉडी शेवर हो या गिटार ट्यूटोरियल हो। किसी की लाइफ में किसी भी प्रोडक्ट से चेंज आ सकता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपॉर्चुनिटी शो करानी ज़रूरी है। सेकंड पीएलसी टीचिंग है। अपना वीडियो शो कराने के बाद ऑडियंस को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे जो वे अप्लाई कर सकें। अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ टिप्स, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स देना बढ़िया आइडिया होगा। आप चाहें तो उन्हें कोई केस स्टडी भी बता सकते हैं जिससे आपने कुछ सीखा हो। थर्ड पीएलसी है जहां आप अपने एजेंडा को पाइवट करते हैं।
अब तक आपने गुड कंटेंट देकर अपने व्यूअर्स का दिल तो जीत ही लिया होगा। अब पीएलसी के लास्ट 25% पार्ट में आप उन्हें बताएंगे कि कैसे अल्टीमेट चेंज लाया जा सकता है, और ऑफ कोर्स ये चेंज तभी आएगा जब वे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। इमेजिन करें कि आप एक योगा टीचर हैं। अब आप योग सिखाते हैं, तो आपका प्रोडक्ट योगा एक्सरसाइज वीडियोस हो सकता है। अपने पीएलसी नंबर 1 के लिए आप अपने व्यूअर्स को योगा से ओवरऑल हेल्थ चेंज की अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। अपने पीएलसी नंबर 2 के लिए आप उन्हें योगा के बेसिक प्रिंसिपल बताएं, साथ ही उन्हें कुछ सैम्पल एक्सरसाइजेज भी बताएं जो करने में ईजी हो। अपने पीएलसी नंबर 3 के लिए अपने व्यूअर्स के क्वेश्चन का आंसर दें। इसकी एंडिंग से पहले अपने प्रोडक्ट को पाइवट करें। इसके लिए अपनी हेल्प ऑफर करें ताकि वे अपनी लाइफस्टाइल और टोटल हेल्थ में ग्रेट चेंजेस ला सकें, और ये चांस आप उन्हें योगा एक्सरसाइजेस प्रोवाइड करके दे सकते हैं। शो मी द मनी, इट्स टाइम टू लॉन्च। अब आप बिल्कुल तैयार हैं। आप प्री लॉन्च और प्री लॉन्च में कस्टमर्स को अपने कंटेंट की ग्रेट वैल्यू दे चुके हैं, और अब तक उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन भी बन गया होगा। ऑफ कोर्स अब वे आपके बारे में बहुत कुछ जानते होंगे, क्योंकि आप उन्हें लगातार ईमेल्स, ब्लॉग पोस्ट्स और वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहे हैं, और आपके व्यूअर्स अब आपको मैसेजेस और कमेंट्स भी भेजते रहते होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आपके रिस्पॉन्स देने की वजह से वे आपको और भी बेटर तरीके से समझते हैं। आपने अपने प्री लॉन्च और प्री लॉन्च में जो मेंटल ट्रिगर्स यूज किए थे, उसकी वजह से आपके कस्टमर्स क्यूरियस और एंटिसिपेटेड हो गए होंगे। आपने उन्हें रेसिप्रोसिटी के लिए काफ़ी मटेरियल दे दिया है। अपना फ्री वैल्यूएबल कंटेंट देकर आपने खुद को काफ़ी लाइकेबल भी बना लिया है। तो अब टाइम आ गया है उस बिग इवेंट का, जो है आपका ग्रेट लॉन्च। इस पॉइंट पर आकर आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत है, जो है ओपन कार्ट, क्लोज कार्ट और स्कार्सिटी। अपने लॉन्च वाले दिन आपको अपना ओपन कार्ट करना होगा। ये वही टाइम है जब आप अपनी वेबसाइट को ऑर्डर्स और रजिस्ट्रेशन के लिए ओपन करेंगे। आप लिस्ट को नोटिफाई करने के लिए एक शॉर्ट ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। आपके इस ईमेल में ये ज़रूर मेंशन हो कि आप ओपन कार्ट हैं, और अपने कस्टमर को सेल्स पेज का लिंक भी प्रोवाइड करें। अब सेल्स पेज क्या है? ये आपकी वेबसाइट का पार्ट होगा जब कस्टमर अपने ऑर्डर पर क्लिक करेंगे। आपको ओपन कार्ट ईमेल सेंड करने से पहले ये रीचेक करना होगा कि आपका सेल्स पेज लाइव हो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से चेक करनी पड़ेंगी। सेल्स पेज के सारे लिंक्स काम कर रहे हैं या नहीं, ये चेक कर लें। आपका ऑर्डर फॉर्म भी रेडी होना चाहिए। आपको ऑर्डर प्रोसेस चेक कर लेना चाहिए कि ये स्मूथली काम करे। अब अगर कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस कर दिया तो आगे क्या? उनके ऑर्डर प्लेस करने पर आपको थैंक यू का पेज रखना चाहिए, और एक कन्फर्मेशन ईमेल भी। एक बार जब सब कुछ ठीक से चल जाए तो आप अपने ओपन कार्ट के साथ प्रोसीड कर सकते हैं। एक लॉन्च का यूजुअल टाइम 1 वीक होता है, जो ओपन कार्ट डे से लेकर क्लोज कार्ट डे तक होता है। लॉन्च डे या ओपन कार्ट डे के दिन आपको टिपिकली 25% तक ऑर्डर मिल सकता है, और लास्ट डे या क्लोजिंग डे वाले दिन आपको 50% तक ऑर्डर्स मिल सकते हैं। बाकी के 25% इन बीच के 5 दिनों में डिस्ट्रीब्यूटेड किया जा सकता है। आपके लॉन्च के पहले दिन का स्पाइक कस्टमर्स की एंटिसिपेशन की वजह से है। ये तभी बिल्ड हो गया था जब आपने कस्टमर्स को साइडवेज सेल्स लेटर सेंड किया था, और लास्ट डे का ऑर्डर इसलिए स्पाइक हुआ क्योंकि आपने अपने प्रोडक्ट की स्कार्सिटी क्रिएट की थी। जरूरी नहीं कि आप अपने क्लोज कार्ट वाले दिन ही अपना प्रोडक्ट निकालें। बेशक आपको अपने लॉन्च पीरियड को खत्म करना पड़ेगा।
स्कार्सिटी क्रिएट करने का यही एक तरीका है। अगर कस्टमर्स आपके क्लोज कार्ड से पहले या लॉन्च एंड के बाद भी कुछ नहीं खरीदते हैं तो इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होगा। पहला तो ये कि प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, दूसरा ये कि कोई बोनस नहीं मिलेगा, और तीसरा वे अब कोई प्रोडक्ट अवेल नहीं कर पाएंगे। ज़्यादा बड़े इफेक्ट के लिए आप अपने लॉन्च में एक से ज़्यादा स्कार्सिटी यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके कस्टमर्स प्रोक्रेस्टिनेटिंग ना कर पाएं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन गिटार लेसन्स है, तो आप अपने लॉन्च पर गिटार क्लासेस के लिए रजिस्टर करने पर डिस्काउंट और बोनस देकर स्कार्सिटी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप एडवांस लेसन्स दे रहे हैं तो आप स्लॉट नंबर लिमिट कर सकते हैं। एक स्लॉट जब फिल हो जाए तो आपका कार्ड खुद क्लोज हो जाएगा। यह आपके कस्टमर्स को प्रोक्रेस्टिनेटिंग करने से रोकेगा, जिससे वे तुरंत अपना रजिस्टर कर लेंगे। स्क्रैच से शुरुआत कैसे करें? द सीड लॉन्च। हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच द सीड लॉन्च। ये कितनी अमेजिंग बात है कि 100 फीट लंबा ओक ट्री एक छोटे से सीड से निकलकर इतना बड़ा हो जाता है, इसीलिए सीड लॉन्च को ये नाम मिला है। बिल्कुल इसी तरह आपके ऑनलाइन बिजनेस को भी सक्सेसफुली ग्रो करना चाहिए, बेशक उसकी शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, और ये होता है सीड लॉन्च करने से। सीड लॉन्च में ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना पॉसिबल है, फिर चाहे आपके पास कोई प्रोडक्ट या ईमेल लिस्ट हो या ना हो। हालांकि ये उन्हीं प्रोडक्ट्स पर अप्लाई होता है जो लर्निंग बेस्ड हो या नॉलेज बेस्ड। आप उन्हें अलॉन्ग द वे क्रिएट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई ऑनलाइन कोर्सेज क्यों ना हो या ट्यूटोरियल्स, लेकिन आप ये फिजिकल प्रोडक्ट के साथ नहीं कर पाएंगे। सीड लॉन्च के लिए जो आपको चाहिए वो है अपने पर्सनल इनबॉक्स से कुछ ईमेल्स या सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स। आप वहां से अपनी ईमेल लिस्ट निकाल सकते हैं। एक बार अगर आपके पास प्रोडक्ट आइडिया आ जाए तो फिर आप प्री लॉन्च के लिए प्रोसीड करें। फिर जब ओपन कार्ट हो और आपको ऑर्डर मिल जाए तो उस वक्त अपना प्रोडक्ट क्रिएट कर लें। आप वीडियो रिकॉर्डिंग या कोचिंग कॉल से स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ हम टारा मरीनो की स्टोरी बताते हैं। कुछ साल पहले उसने एक सीड लॉन्च के साथ अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया था। टारा और उसके हस्बैंड डेविड अपना बच्चा खोने के बाद एक दुख भरे दौर से गुजर रहे थे। उनकी दुनिया उजड़ सी गई थी। डेविड की एक स्टेबल कॉर्पोरेट जॉब थी जिससे उसे एनुअली 6 फिगर्स की इनकम हो जाती थी, मगर अपने बच्चे की डेथ के बाद डेविड का मन काम पर नहीं लग रहा था। इस बीच टारा घर पे रहकर अपने बाकी 2 बच्चों की देखभाल कर रही थी। वो रियल एस्टेट एजेंट का पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, मगर टारा के पास एक विजन था। वो अपनी जैसी बाकी मदर्स को एक फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए मोटिवेट करना चाहती थी, और वो भी अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ। जब उसने प्रोडक्ट लॉन्च और सीड लॉन्च फॉर्मूला के बारे में सुना तो टारा को इसमें एक अपॉर्चुनिटी नजर आई, लेकिन तब उसके पास ना तो कोई ईमेल लिस्ट थी ना ही कोई प्रोडक्ट। तो उसने ये किया कि अपनी ईमेल, ट्विटर और फेसबुक अकाउंट से 200 कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे कर लिए। उसके पास बेचने के लिए कोई बुक, मैनुअल या वीडियो भी नहीं था। रॉ मटेरियल के तौर पर टारा के पास सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ की गई कॉन्वर्सेशन थी। उसका प्रोडक्ट था एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसे उसने नाम दिया था यू आर परफेक्ट। 6 वीक तक वो बाकी मॉम्स को फ़ोन पे सेमिनार देती रही, जो कि पर वीक एक सेमिनार या एक फ़ोन कॉल था। टारा ने प्री लॉन्च के साथ प्रोसीड किया। अपने ओपन कार्ड डे के दिन उसे 5 क्लाइंट मिले जो उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम में रजिस्टर करना चाहते थे, और इसी वक्त उसने अपना प्रोडक्ट भी क्रिएट किया। हर वीक टारा अपने लेसन्स प्रिपेयर करती थी, फिर वो अपने क्लाइंट को फ़ोन करके उन्हें लेसन्स डिलीवर करती थी। क्योंकि सब कुछ फ़ोन के थ्रू था, इसलिए टारा अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर पाती थी। उसे उनसे अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के आइडियाज़ भी मिलते थे। टारा ने पहले लॉन्च से $3000 कमाए। उसकी ईमेल लिस्ट 200 से बढ़कर 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंची। इससे उसे और ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के प्रोडक्ट आइडियाज़ मिले। अपने प्रोडक्ट द पावर ऑफ सेंचुअलिटी के लॉन्च पर टारा ने $12000 कमाए। अपने अगले वाले के लिए, जिसका नाम था द ब्यूटी फॉर्मूला, उसे टोटल $90000 मिले। उसके बाद एक और के लिए उसे $90000 मिले। जब उसने स्टार्ट किया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, मगर टारा को सक्सेस मिली। जैसे जैसे उसकी ईमेल लिस्ट बढ़ती गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके इंस्पिरेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में पता चला। वो अपने जैसी बाकी मदर्स को भी खुद के बारे में बेटर फील करने में हेल्प कर रही थी। उसका ऑनलाइन बिजनेस बढ़कर $500,000 का हो गया था। टारा के हस्बैंड डेविड अब कभी भी अपनी कॉर्पोरेट जॉब छोड़ने के लिए फ्री थे। वो अब ऑनलाइन बिजनेस चलाने में टारा की हेल्प करने लगे। टारा के इस सक्सेसफुल ट्रेनिंग प्रोग्राम ने उसकी फैमिली और उसे एक पेनफुल एक्सपीरियंस से निकलने में हेल्प की। गर्मियों में वो सब फ्रांस में एक अमेजिंग वेकेशन स्पेंड करके आए। टारा हमेशा चाहती थी कि वो सब एक ब्यूटीफुल कंट्री में रहें। अब उसका ऑनलाइन बिजनेस बढ़िया चल रहा था, तो वो और उसकी फैमिली साउथ फ्रांस में शिफ्ट हो गए, जहां उनकी लाइफ की एक नई शुरुआत थी। और ये सब शुरू हुआ एक छोटे से सीड से। कंक्लूजन। अब आपको पता है कि ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट की जाती है,
और ये भी कि कैसे ईमेल की एक सिंपल लिस्ट आपके बिजनेस के लिए एक एसेट बन सकती है। आपने ये भी सीखा कि कैसे साइडवेज सेल्स लेटर क्रिएट किया जाए। अब आपको ये भी पता है कि कैसे बिना सेल्सी बने अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। आपने मेंटल ट्रिगर्स के बारे में सीखा और इसके पावरफुल इम्पैक्ट के बारे में भी, जो ये अपने प्रोडक्ट लॉन्च पर डाल सकता है। आपने प्री लॉन्च कंटेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में भी जाना। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप देंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। प्री लॉन्च और लॉन्च मिलकर काफ़ी मुश्किल काम लगता है, मगर इतना टाइम और एफर्ट तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, वरना सिर्फ एक हफ्ते में आप $100,000 कैसे कमाएंगे। लास्ट में आपने सीड लॉन्च के बारे में भी सीख लिया है और आपको पता है कि कैसे स्क्रैच से शुरू करके भी एक सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस किया जा सकता है। बस आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स और एक बढ़िया सा प्रोडक्ट आइडिया चाहिए। प्रोडक्ट लॉन्च फॉर्मूला के लिए आपको ग्रेट प्लानिंग और हार्डवर्क की ज़रूरत है। इस तरीके से आपका लॉन्च हमेशा पावरफुल होगा, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी टूल्स तो आपके पास है ही। अपने ऑनलाइन बिजनेस को ऐसा बनाएं कि लोग इसे एडमायर करने लगे। आज से ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने की शुरुआत करें।